जल्दी जल्दी मैसेज मार दो टीम यूनिवर्स में कि हाँ भाई जल्दी जल्दी आ जाएं। स्टार्ट हो चुकी है ट्रेनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज बहुत सारे स्पेशल ट्रिक्स शेयर करेंगे। एक मिनट रुको, मैं बोल ही देता हूँ। आ गए क्या सभी लोग? 10 लोग आ गए ऑलमोस्ट। अभी कहाँ पर आए हैं? 10 लोग कोई हैं। नहीं, फिर जो ट्रेनिंग जो मिस कर जाएगा ना वो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत बहुत ज्यादा चीजें बताने वाले हैं। एक्साइटेड? अरे वाह, थैंक यू सो मच कविता जी। क्या सिर्फ एक ही पर्सन एक्साइटेड है? तो इनके ही पैसे आएंगे भाई, और किसी के नहीं आएंगे। यही अचीवर बनेंगे इस साल, यही 6 फिगर अर्नर होंगी, क्योंकि एक ही पर्सन है एक्साइटेड। सबके सारे क्वेश्चन क्लियर है ना? आई थिंक सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। ब्रो आपका वो ऑन नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप क्या उसे ऑन चीज? करो, वॉइस। वॉइस? ओके ओके। आपका नहीं ब्रो, आपका नहीं। राकेश आपका नहीं। सो गाइज, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा ट्रेनिंग में। हम अपना स्टार्ट करते हैं। दिया जी कैसे हो? दिया जी आप ट्रेनिंग में तो दिखते हो, लेकिन बाकी प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। हाय रेनू जी कैसे हो? ऋतुराज, तरुण, गुलाम कासिम शायद आपकी ये फर्स्ट ट्रेनिंग है। इट इज योर फर्स्ट ट्रेनिंग। दिनेश, हाय दिनेश, एवरीवन। हेलो 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 हेलो। सर आवाज नहीं आ रही, चेक करो ब्रो, क्यों नहीं आ रही आवाज? सो एज यू नो दैट कि आज हमारा जो है एक डाउट सेशन है, ठीक है? तो डाउट सेशन में मेनली क्या है, हम कुछ क्वेरीज पे बात करेंगे, कुछ लोगों के इंस्टा हैंडल्स चेक करेंगे, अकाउंट चेक करेंगे कि एग्जैक्टली exactly वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और इन 3 दिनों में जो हमने उस दिन सीखा था वो सारी चीजें। हाँ जी खुशबू जी, आप भी हैं, आपको भी जानते हैं मैम। कैसे हैं आप? ठीक है। तो बेसिकली आज आपने आप क्वेरीज पूछना, ठीक है? तो राकेश जी, और कोई आ रहा है या स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर देख रहा हूँ ना, सबने अपने कैमरे ऑफ कर रखे हैं। जो भी पॉसिबल हो सके वो अपने कैमरे ऑन कर ले। सर भी आ गए हैं, वेलकम सर, वेलकम। ओपन योर कैमरा ब्रो एंड सिस्टर एंड माय डियर फ्रेंड्स। जो कर सकता है, इफ इज पॉसिबल, सो यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। 2-4 लोगों ने तो ऑन किया है। काफी खूबसूरत खूबसूरत से चेहरे हैं यार, फिर भी ऑन नहीं करते। हमारे राकेश जी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है कोई, लेकिन जितेश सर भी थे आई थिंक। जितेश सर आए तो थे। हाँ, हाँ है एक्चुअली तो क्या है थे। ना, जितेश सर थोड़ा सा आज इनएक्टिव से रहेंगे, क्योंकि ना
वो मीटिंग अटेंड करेंगे, प्रॉपर तरह से ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, एक्चुअली वो थोड़ा बाहर गया है ना, तो कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैम नहीं आई, मैम नहीं आई। वही वही एक बार जरा मैसेज मार रहा था मैम को। हाँ मार दो यार सबको, जल्दी फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप सभी ना पहले अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में ना टाइप कर ही दो। एटलीस्ट हमको जिस जिसको क्वेश्चन है एटलीस्ट वो क्यों टाइप करो पहले। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, चेक योर नेटवर्क ब्रो। आप ऐसा करो, एरोप्लेन मोड पे चले जाओ थोड़ी देर के लिए और फिर वापस आओ। क्वेश्चन है शिल्पी जी का, वेरी गुड शिल्पी, नाइस कि आपने हैंड रेस किया है क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा ठंड लग रही है यार आज तो घर में भी। दिल्ली में ठंड हो गई है गाइस एक्चुअली। बाकी लोग आई डोंट नो कहाँ कहाँ से हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह। राकेश सर हमारे बिहार से। गया से, ओह सॉरी पटना से। एक इन्फॉर्मेशन मत दो भाई। चलो कोई नहीं, अपना आज का जो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम एक ना टास्क करने वाले हैं, मीन्स कि ना हम ना इंट्रोड्यूस मतलब कि इंट्रो लेने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कईयों का कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके बारे में नहीं पता। तो हम एक एक करके ना उनसे थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, 2-2 मिनट का। तो तो ऐसा इसके लिए करते हैं क्या ना होगा। राकेश जी, राकेश जी जो जो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एज इट इज उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे पता है क्या, क्वेश्चन कम लोग पूछेंगे और बच के निकल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ना सबसे एक एक करके ना 2-2 मिनट का टाइम ले ही लेते हैं, पता तो चले यार हमारी टीम में चलो कौन कौन ठीक है, है, कैसे क्या धुरंधर है। लेट्स स्टार्ट, मजा आएगा। और सभी लोग अपना एक बार कैमरा ऑन करेंगे जो भी इंट्रोडक्शन देगा, विदाउट कैमरा नहीं। चलो स्टार्ट तो करें। सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करते हैं, राजीव जी आप, फिर मैं करता हूँ 2 मिनट का इंट्रो। यस, सो गाइस एज यू नो दैट माय नेम इज राजी, और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वैसे मैं, मेरा नेटिव प्लेस है वो, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है मैनपुरी, आगरा के पास में। बेसिकली वहां से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बचपन से दिल्ली में ही रहा हूँ, यहीं तो पढ़ाई वढ़ाई हुई है, यहीं से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, 12th पास किया। फिर मैंने एक मल्टी क्यूजिन कुक का कोर्स किया, एक शेफ का। मुझे थोड़ी बहुत माउंट ट्रेनिंग की भी नॉलेज है, और साथ साथ फिर मैंने रिटेल में भी वर्क किया, रिटेल लाइन में, ठीक है। थोड़ा इवेंट में भी मेरे को नॉलेज है, तो मुझे कुछ अलग अलग स्किल्स आती हैं, और साथ ही साथ मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो मैं एक सोलो ट्रैवलर भी हूँ, और साथ साथ अभी मैं डिजिटल स्किल्स सीख रहा हूँ, राइट। सो ऑल अबाउट दिस इज मी। और फैमिली में कुछ लोग हैं, मेरे मेरे फादर हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, और भाभी हैं, और सिस्टर हैं दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। या राकेश जी फटाफट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरा नाम राकेश महतो, और मैं अपना दिल्ली में रहता हूँ। अर्जुन अपना राजीव जी है, और मैं अपने साथ में ही हमने स्कूल पास आउट किया था। और हमारे जो ऑनलाइन अर्निंग की जो जर्नी है ना, ये हमारी ज्यादा टाइम पहले स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ 4 महीने पहले स्टार्ट हुई है। और 4 महीने के अंदर अंदर हमने बहुत तरह से ग्रोथ हासिल की है, और साथ साथ में अपने स्किल्स को भी डेवलप किया है। और मैं यहाँ पर, हमारे रहते हैं दिल्ली में 5 मेंबर्स हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। और वो सबके सब भी बढ़िया तरह से अर्निंग कर रहे हैं। मेरा भाई भी कर रहा है अपना, उसने साइंस ले रखी है स्ट्रीम, साथ साथ में वो भी ऑनलाइन वर्क करता है। और मेरी बहन भी अपना ऑनलाइन वर्क करती है। तो सबके सब बढ़िया तरह से ग्रो कर रहे हैं। और मेरी खुद की सबको लगा गारमेंट की रखा है शॉप है, और साथ साथ में मेरे मतलब इंस्टीट्यूट है। और मतलब ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें मेरे बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर मेरे को तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं रेणु जी। तो रेणु जी अपने बारे में आप बताइए थोड़ा बहुत। श्योर श्योर, या हेलो। हाँ हाँ हाँ, यू आर विजिबल, ऑडियोबल भी। क्लियर है? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन। हाय। हेलो। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, और नेटिव भी मेरा गुजराती है, अहमदाबाद से। और राइट नाउ मैं कॉलेज डिग्री परस्यू कर रही हूँ, बीकॉम। और साथ साथ में मेरी बहुत सारी मतलब मैं एक क्रिएटिविटी पर्सन हूँ। मतलब मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। फिर एज अ ब्यूटिशियन मैंने करके रखा है कोर्स, वो भी मुझे आता है।
ये मेहंदी वर्क भी मैं मेहंदी वर्क भी कर सकती हूँ। और लाइक अभी ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसे रीजैक को ज्वाइन की शिवानी मैम के थ्रू। और अभी मैं ये सारी स्किल सीख के मुझे बहुत मतलब लाइक अच्छा लग रहा है और अभी और आगे ग्रो करना है इसमें। गुड। गुड गुड। अब चौथे नंबर पे मेरे को दिख रहे हैं राहुल जी, अपना रवि राहुल जी, अपने आप बारे में थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जी। और आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे भी बहुत मजा आ रहा है और काफी कुछ सीखने को भी मिल रही है। Good. मैं अभी एक प्राइवेट फर्म में मैं वर्क करता हूँ एज ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है। इट मींस मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में काम करता हूँ एक कंपनी। मेरे पास टाइम का बहुत ही ज्यादा अभाव होता है और बट मैं इसमें भी आप लोगों के साथ अभी लगातार न्यू ईयर में जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग जॉब के अलावा भी काफी अर्न कर सकते हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है। जो ट्रेंड अभी चल रहा है आईटी का, ये ट्रेंड बूम होने वाला है आगे। और मैं आईटी से बिलोंग करता हूं, बट मैं ये बता दूं कि आज मैंने इंस्टा पे पहला वीडियो डाला है, कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं नहीं, मेरे को ये ज्यादा आइडिया नहीं है कि क्या वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज अराइज करूंगा, बट मैं फर्स्ट श्योर मैं चाहता हूं कि आप सब अपना इंट्रो पहले दे ले, फिर Q&A सेशन जो होगा मैं उसमें अपना क्वेश्चन करूंगा। ओके बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन अपना शिवानी मैम, शिवानी मैम दिख रही है। यस मैम प्लीज। या सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जबरदस्ती होंगे राइट? मैं हाँ बढ़िया ही है। मैं अपने बारे में बताऊं तो सिंपल, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है अचीवमेंट। नॉर्मली कि मैंने दिल्ली से हूँ मैं, ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली से ही हूँ। बस पूरी मतलब कॉलेज से ही मेरा एक ड्रीम है कि मैं कभी जॉब ना मतलब होता है ना, जॉब ना करूँ, कुछ बिजनेस करूँ या कुछ अलग करूँ। दैट्स द रीजन अभी तक जॉब या फिर ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की है, वहां से भी स्किल सीखी है बहुत सारी। साथ ही साथ मुझे जो रेणु जी के शौक थे थोड़े से मेरे भी मैच करते हैं। लाइक होता है ना गर्ल से रिलेटेड, तो मेहंदी एंड ऑल। इवन मुझे ड्राइंग का सबसे ज्यादा शौक है बचपन से, बट कुछ रीजन से वो परस्यू नहीं कर पाई। और साथ साथ अपनी तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल आई एम अ स्कॉलर स्टूडेंट। पर स्कॉलर या फिर एक क्या कहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? तो दैट्स द रीजन अभी मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ और यहाँ से अभी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। ज्यादा तो कुछ नहीं है, अभी 95K क्रॉस किया है। बस यही है कि इस साल का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। सो थैंक यू सो मच। एंड लास्टली, आई एम जस्ट अ लर्नर और मुझे डेली नई नई चीजें सीखना पसंद है और इसे इम्प्लीमेंट करना पसंद है। एंड डेफिनेटली बहुत जल्द मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे एज एन एंटरप्रेन्योर जरूर बन जाऊंगी। थैंक यू। Great. नेक्स्ट वन इरफान। Bro, Irfan bro. Welcome bro. थैंक यू सो मच एवरीवन। आवाज आ रही है ना? हाँ क्लियर bro. नहीं एक्चुअली ब्लूटूथ कभी कभी काम नहीं करता इसलिए। अभी कर रहा है तो हाँ, सो बेसिकली मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ एज एन अकाउंटेंट। सो एक प्राइवेट है, वहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इस यहाँ पर। फिर भी कोशिश अपना जरूर कर रहा हूँ मैं। ओके, एंड स्टार्टिंग से ही मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क करने का बहुत शौक था। मैं डिजिटली वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करता रहता था, ठीक है। एंड जब से मैंने आप यहाँ लीड प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है थ्रू शिवानी मैम, देन काफी कुछ सीखने को मिला है। कार्टूनिस्ट कैरेक्टर मुझे पता नहीं था कि मैं इतने अच्छे से शो कर पाऊंगा, बट आप लोग भी देख रहे होंगे मेरे स्टेटस वगैरह में, राइट? एंड मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे ट्राई किया हूँ। आई डू बिलीव मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मेरे हिसाब से जो मैंने क्रिएटिव किया है। बहुत अच्छा था। सो आगे जो आप लोग बोल रहे हो जैसे कि
लीड जनरेशन पे फोकस करना पड़ेगा, वो थोड़ा नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली वो तो करना ही पड़ेगा मुझे, राइट। कोई नहीं, और मैं 12 पास आउट हूँ, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, कुछ पर्सनल रीजन है, जॉब कनेक्टेड करना पड़ा, एंड आई वांट टू थैंक्स टू शिवानी मैम दैट she offered me this lovely platform, and all you guys. Thank you so much everyone. great इरफान जी, and I also would like to thank to शिवानी मैम कि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी। ग्रेट। Thank you so अब much. नेक्स्ट Thank you वन so अपना खुशबू जी आपका टर्न है। या हेलो खुशबू, आर यू हियर? She is not available. शी इज नॉट अवेलेबल। नहीं, एक्चुअली अवेलेबल है, मेरे को दिख रही है, खुशबू शाह। कहा खुशबू जी? हाँ आई थिंक सर मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकती। हाँ, एक्चुअली शी हैज सम एट हर होम, और जिसकी वजह से वो अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोल पाएंगी। तो ठीक है, आप ऐसा करो, ओके चैट नो में इशू, अपना इंट्रोडक्शन। नहीं ओके नो इशू, आगे पे टर्न करते हैं अपना शिल्पा कर्माकर। शिल्पी कर्माकर। हाय शिल्पी। हेलो, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग में आके, एंड थैंक यू सो मच जिसने मुझे यहाँ पर मतलब चांस दिया है। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैं एक नहीं बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पहले जो है हमारा शिवानी मैम, दूसरा जो है हमारा राजीव सर, तीसरा जो है हमारा जीतेश सर, फोर्थ जो है हमारा राकेश सर। इन चारों का मैं ना एकदम बहुत बड़ा फैन हो गई हूँ, ठीक है। मतलब अगर आप लोग अगर पूछेंगे कि आप जुड़े किससे, तो हम चारों के साथ ही जुड़ गए, ठीक है। मतलब चारों ने इतना ज्यादा हमको सपोर्ट किया, जहां से मुझे इतना मतलब इतना सा भी पता नहीं था कैसे क्या होता है, क्या मतलब क्यों करना चाहिए। तो इन लोगों से मुझे ना एक डायरेक्शन मिला कि हाँ कैसे करना है और क्यों करना है, ये तो मुझे पहले क्लियर हुआ। और मैं अगर मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी तो मेरा नाम है शिल्पी कर्माकर, और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं पुरुलिया से हूँ। और अगर मेरा शौक बोले तो मुझे ना कुछ मतलब अलग करने का शौक है। मतलब पूरा दुनिया जहाँ करेगा काम, मुझे वहां पर जाना भी नहीं है, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक कोई होता है ना, एक जो कोई भी मान लीजिए जिसको सभी लोग डर करते हैं, मतलब डरता है, तो मैं उससे नहीं डरूंगी। अभी मान लीजिए कि आप कोई भी नहीं डर रहे तो मैं डर जाऊंगी। मैं खुद थोड़ा सा इस टाइप्स का हूँ, ठीक है। तो मेरा अगर शौक बोले तो मेरा शौक है एस्ट्रोलॉजी, फिर साइकोलॉजी। मुझे साइकोलॉजी में पढ़ना था लेकिन वो मतलब हो नहीं पाया, लेकिन मैं पढ़ूंगी तो उसके बारे में श्योर एकदम, ठीक है। और जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग, फिर जो हो गया रेकी हीलिंग, मतलब पूरा एकदम स्पिरिचुअल वाला मेरा बहुत ज्यादा शौक है। और वैसे अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, मेरा मोटा मोटी 2 साल तो हो गया है, तो उधर काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे ना जितेश सर से एक बात बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अगर आप राशन के दुकान पे जाके आप ये बोलेंगे, पूरा मोटिवेट कर देंगे, ये है आप कर पाएंगे, आप मुझे 1 किलो आलू दे पाएंगे। पता है वो लोग क्या करेंगे, एक जूता एकदम मुंह पे दे के पूरा दुकान से निकल देगा, राइट। तो इसीलिए ना हम लोगों को पैसे की जरूरत होता है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं आता, बहुत पैसा आता है, लेकिन को राइट उतना कुछ करना भी तो पड़ेगा। हम घर पे बैठे अगर नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब बहुत पैसा नहीं कमा पाएंगे कुछ सालों में। तो उतना टाइम तक तो हमारा राशन मतलब हमको तो खाना पी के एकदम बचना तो पड़ेगा, है ना, फिर तो हम उधर कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया, एंड यहाँ से मुझे लगा कि हम इधर से सीख सकेंगे, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक है, किधर से भी मिले मुझे सीखने का बहुत बहुत शौक है। और यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल जो सिखाएंगे जो आपको, अच्छे से सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए, बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको। एकदम। तो आप लोगों को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी। और एक बात मेरे मतलब सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग ना मतलब सोचिए मत, करते जाइए, ठीक है। जो भी सर मैम जैसे कर रहे हैं करते जाइए, जैसे बोल रहे करते जाइए, 100% आप फुलफिल होंगे, एकदम करेंगे, ठीक है। हम इन लोगों को ना मैं मतलब बहुत पहले से इन लोगों को जानती थी। जब इन लोगों का पे आउट था, मतलब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा करके 5,000 उनका इनकम हुआ था, जैसे कि शिवानी मैम का जब उनका फर्स्ट इनकम आया था 5,000 या फिर 10,000, तब से मैं उनको पहचानती थी, ठीक है। लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि एक होता है ना माइंडसेट हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ तो इधर ही करूंगी,
कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। तब से लेके Very आज good. देखिए, आज शिवानी मैम का इनकम हो गया मतलब लगभग तो 1 लाख के आसपास मतलब हो गया, राइट? मतलब उनका ग्रोथ तो हो रहा है ना। अगर हम लोग उन लोगों के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच सभी सरों को, मैडम को भी। Thank you. ओके, गुड 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 गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट Next वन है one. वो अपना गुलाम कशीम नाम के कोई पर्सन है जिन्होंने बना रखा है, वो पर्सन गुलाम है। कासिम. Hey, गुलाम कासिम, please. अच्छा अच्छा। गुलाम कशीम, आप यहाँ पर हो? Are you here, bro? Next one, please. चलो कोई नहीं, अगर ये नहीं है तो अपना नेक्स्ट वन समीर, अफ्ताब समीर जी। जितने भी लोग इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे ना, इनको फिर इंट्रो के लिए भी, मैं वीडियो के लिए भी नहीं बुलाऊंगा, निकाल दूंगा सबको अभी। कोई बात नहीं, अफ्ताब भी नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पंकज कुमार। यहाँ पर है भी या नहीं है, या फिर सब गायब हो चुके हैं? निकालूं क्या फिर? यार मैं निकालो फिर इन्हें। कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। कविता जी। हेलो, आर यू हियर? यार कहाँ चले गए हैं सारे? ट्रेनिंग में बैठे हैं ना? मुझे पता है क्या लग रहा है, ये बस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करके फिर चले गए हैं। हाँ शायद ऐसे निकालो ही। इनको। ऋतुराज। चैट भी नहीं आ रहा है। अच्छा, वेट कविता प्लीज। जी ओके कह रही है कविता, प्लीज वेट। ठीक है नेक्स्ट वन जब तक। ऋतुराज ऋतुराज। ऋतुराज, ऋतुराज तो आप हाय एवरीवन। हैं। हाय हाय ऋतुराज, हेलो। हाय एवरीवन। हाय हेलो। हाय हाय। हेलो, आई एम आवाज आ रही है फ्रॉम आपको? बोलिए। महाराष्ट्र, कोल्हापुर। गुड। आ रहे हैं ना, आवाज आ रहे हैं ना? या आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोल्हापुर, and this is Okay. my first day of training. ओके। I am just a Your beginner. No issue. ऋतुराज, That's all. आर यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हिंदी? I am comfortable in most Marathi, Kolhapur, Maharashtra. Okay. We don't speak Marathi as well, so sorry. So no issue. Just here. keep here थोड़ी and हिंदी just भी learn. समझ में आती है। Okay, great. Okay. तो आप ऐसा करना, हमारे साथ ट्रेनिंग में रहो और सीखो अच्छे से, ठीक है? ओके ऋतुराज, Okay, थैंक ठीक यू। Thank you. दिनेश कुमार ठाकुर, बहुत अच्छे लग रहे हैं स्माइल करते हुए। दिनेश कुमार ठाकुर जी, आपका टर्न है। हेलो दिनेश जी, बेंटन है आप तो। हेलो। हेलो। हेलो, मेरा नाम दिनेश ठाकुर है। हेलो, आवाज आ रही है मेरा? यस यस यू। प्रॉपर आ रहा है, बोलिए बोलिए। मैं धनबाद से हूँ। 10th मैंने धनबाद से किया, 12th धनबाद से किया, और इंजीनियरिंग मैंने उड़ीसा से किया। Great. तो नेटवर्क तो इधर नहीं आपका डिस्टर्ब हो ठीक रहा आ है। रहा है, आप बोलिए। नहीं आप कीप स्पीकिंग, आप बोलिए। मैं अभी वॉइस आपकी जमशेदपुर में रहता प्रॉपर है। हूँ। हेलो, मैं अभी जमशेदपुर में रहता हूँ। मैंने अच्छा, लिट्सा मिस शिवानी से ज्वाइन किया था, मिस शिवानी के थ्रू। ओके। मुझे इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी तो बिगनर हुआ, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। ठीक ठीक। तो आप अपना सीख यहीं रहा हूँ। पे अपना सीखिए ट्रेनिंग्स में रह के, ठीक है? हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन गाइस प्लीज। गाइस ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली क्या है, जितेश सर को भी टर्न देते हैं, बट एक्चुअली वो थोड़ा सा बाहर है, बिजी है, तो वो अभी कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे। अगर ऑन कर पाए तो सर आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। Sir is also ready for introduction. अच्छा, रेडी है? Hey guys, good evening. इवनिंग सर। Am I audible? यस। Audible. Yes. So guys, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, जबरदस्त। जबरदस्त। So guys,
जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है जितेश कुमार, मैं रहता हूँ दिल्ली में। और अगर मैं अपने थोड़े पास्ट के बारे में बताऊं तो स्कूल टाइम से ही मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ कुछ साइड बाय साइड वर्क करने का शौक था। इसलिए मैंने अपने बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं। आपने शायद देखा हो तो कुछ ऐसे बच्चे जो अपने गली मोहल्लों में या फिर हर त्योहार पे कुछ ना कुछ बेचने का काम करते हैं। जैसे कि अगर रक्षाबंधन आ रहा है तो राखियां बेचने का काम हो गया, दिवाली आ रही है तो सजावट सामान बेचने का काम हो गया, राइट। अपना जो न्यू ईयर पे ग्रीटिंग्स बेचने का काम हो गया, दिवाली पे पटाखे बेचने का काम हो गया, राइट। इस तरीके से साल में जो भी त्योहार आता उसके अकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ सेल आउट करने के लिए दुकान लगाया करता था, राइट। तो इस तरीके से मैं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता था। इवन मैंने अपना जो स्टेशनरी की दुकान होती है, किताबों की दुकान, वहां पे भी वर्क किया। किताबें बाइंडिंग का भी वर्क मैंने किया, इसलिए ताकि वहां से कुछ पैसे आ सके तो मैं साइड बाय साइड अपनी जो एजुकेशन का खर्चा वहां से निकाल सकूं, राइट। तो उसमें मुझे ऐसा था कि एक किताब बाइंड करने के बदले में मुझे 3 रुपए मिलते थे, राइट। तो मैं 1 घंटे के अंदर 10 किताबें बाइंड करता था, तब जाके मुझे 30 रुपए मिलते थे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैंने स्कूल टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज करी और सारी चीजें करी। इस साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी अच्छा था, इसलिए 10वीं में भी अच्छे नंबर आए। कॉमर्स मैंने बैकग्राउंड लिया, कॉमर्स विद मैथ। फिर मैंने 11वीं 12वीं और अच्छे से पढ़ाई करी। 12th में भी थोड़े अच्छे नंबर आए थे, इसलिए मैंने दिल्ली का एक टॉप कॉलेज है रामजस कॉलेज, वहां से मैंने बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया। अपने कॉलेज के साइड बाय साइड मुझे बहुत सारी चीजें सीखने का शौक था कि मैं अपनी सिर्फ कॉलेज ना करूं, अपनी कुछ स्किल्स भी डेवलप करूं। इसलिए मुझे उसी दौरान एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भी अंडरस्टैंड करने का मौका मिला। मैंने अंडरस्टैंड किया, वहां पे मैंने स्किल डेवलप करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और बहुत सारी स्किल्स मैंने वहां से डेवलप करी। स्टेज स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन करना, सेल्स की नॉलेज, मार्केटिंग की नॉलेज, टीम के साथ वर्क करना, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सपीरियंस करी। तो उसी दौरान जब पिछले 2 साल में लॉकडाउन रहा, तब मुझे पता चला कि अगर मुझे आगे एक अच्छा करियर बिल्ड करना है तो मुझे कुछ ना कुछ डिजिटल करियर के तौर पे आगे स्टार्ट करना होगा। तब मुझे उसी दौरान मैंने सोचा क्यों ना कुछ यूट्यूब में स्टार्ट किया जाए या फिर कुछ और स्टार्ट किया जाए। तब मुझे फेसबुक चलाते समय लॉकडाउन के टाइम पे लीड सार के बारे में पता चला। तब मैंने लीड सार को अंडरस्टैंड किया और लीड सार को सीखा, समझा, और यहाँ से मैंने ग्रो करना शुरू किया। तो उसी दौरान जब मैं लीड सार्क में ग्रो कर रहा था तो स्टार्टिंग में तो इनकम सही रही, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मेरी इनकम रुक सी गई थी, यानी कि स्टक हो गई थी। तो मेरे पास एक इशू ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग्स का, प्रॉपर सपोर्ट का, और कहीं ना कहीं मुझे प्रॉपर कोई मेंटोरशिप नहीं दे रहा था कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, राइट। सिर्फ ज्वाइन हो चुका था मैं, लेकिन कहीं से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। उस दिन मैंने एक चीज सोची कि मुझे आज अगर सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, कैसे ना कैसे गिर के, उठ के, चल के मैं आज नहीं तो कल सीख जाऊंगा, यहाँ से नहीं तो कहीं और से सीख जाऊंगा। लेकिन जो लोग मेरे साथ मेरे पे भरोसा करके एनरोल किया है, उन्हें मैं पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने एक टीम यूनिवर्स ग्रुप की स्थापना करी। और टीम यूनिवर्स का जो हमारा माइंडसेट है, एक ऐसा ग्रुप तैयार करना जिसमें जो भी लोग ज्वाइन होंगे उन्हें पूरा सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सिखाई जाएंगी, और उन्हें अच्छे तरीके से उनके ऑनलाइन बिजनेस के लिए गाइड किया जाएगा, ताकि वो और हम साथ में मिलकर आगे बढ़ सकें। तो सिंपल यहाँ पे एक ही मोटिव है कि हम साथ में सीखेंगे, साथ में कमाएंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो मैं हमेशा एक ही लाइन दोहराता हूँ कि वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, बिकॉज वी आर टीम यूनिवर्स। सो गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी। बाकी अब ग्रो कर रहे हैं। राजीव जी, राकेश जी, शिवानी जी, बहुत अच्छी फैमिली मिली है मुझे, आप सभी का बहुत बढ़िया प्यार मिला है। साथ में सीखेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। एक्चुअली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जितने भी से इंट्रोडक्शन लेना था ले चुके हैं, बस कुछ रह गए जो खुद से आए नहीं थे। तो जो नहीं आएगा, जिनको आने का मन करे, बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, तो अरे सबका हो गया, लास्ट में मेरा रह गया। अरे जितेश सर आपका माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, ऑफ कर लिया। कविता जी ने हैंड रेज किया है, राकेश जी। अच्छा, कविता जी ने, ओके कविता जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं हम। आपको मेरी आवाज आ रही है आप सबको? प्रॉपर आ रही। फर्स्ट टाइम मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो कोई मिस्टेक हो जाएगी तो प्लीज हंसना नहीं। सॉरी।
मैं JNK से हूँ एंड मेरी नेटिव प्लेस जो है वो किश्तवाड़ से है। तो यहाँ जो मुझे तो 2-3 दिन हो गए ज्वाइन करे हुए, 3 दिन हो गए मुझे। तो मैं शिवानी मैम के थ्रू ज्वाइन किया है मैंने। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में शिवानी मैम ने कहा, तो शिवानी मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने ही मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। बहुत बहुत थैंक यू शिवानी मैम आपका। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, और क्योंकि मुझे 2 ही 3 दिन ज्वाइन करे हुए है, तो मैंने बहुत कुछ फिर भी सीखा 2-3 दिनों में। थैंक यू तो वेरी जो भी आपके क्वेश्चन आज जरूर पुट अप कीजिएगा आप, है ना। तो एक्चुअली जो ओके। बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली जो बेसिक मोटिव था ना मेरा कि ये जितने पर्सन का इंट्रोडक्शन लेना, एक्चुअली में हमारे बिजनेस में ना क्या होता है ना, अपने आप को शो ऑफ करना होता है, मतलब सामने वाले को दिखाना पड़ता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर। तो आपका अगर अंदर से डर नहीं खत्म होगा ना, तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मोटिव था। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसरिंग पे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसरिंग पे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे को हैंड रेजर कर दो, मैं उसको पिक कर लूंगा, उससे डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देंगे हम मिल करके। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। या तो आप क्यू टाइप कर दो, या आप है ना सारे लोग यहीं पे। सर मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ पूछो पूछो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे पहले तो जैसे मैंने FB अकाउंट क्रिएट कर लिया, जैसा कि लास्ट टाइम मीटिंग में बोला गया था, लास्ट टाइम ट्रेनिंग में। एंड इंस्टा भी मैंने क्रिएट कर लिया। और जैसे मैंने वीडियो से सीखा था, अयाज सर का जो वीडियो था, उसमें कहा गया था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है डेली, 5 ग्रुप्स ऐड करने हैं, स्ट्रैटेजिकली ऐड करने हैं फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स को। तो मैं वो लगातार कर रहा हूँ, और काफी ग्रुप से मैं जुड़ने का भी कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में जो पोस्ट हमें करना है, वो पोस्ट भी मैं कर रहा हूँ, बट मैं वैल्यूएबल पोस्ट अभी नहीं कर पा रहा। मेरे को लगता है मैंने प्रमोशनल पोस्ट ही किया है। तो मेरा ये कहना है कि सर लीड्स कैसे आएंगे, ये मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, इस पे कुछ मार्गदर्शन दीजिए आप लोग। क्योंकि क्रिएट तो हो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे लग नहीं रहा है कि आगे कैसे काम करूंगा, क्या हो। तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। यहाँ पे आप लोगों की मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग गाइड करें। बिल्कुल। ठीक है दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरे साथ और सेम राजीव जी के साथ, शिवानी मैम के साथ, जितेश सर के साथ सेम सिचुएशन थी। जब हम शुरू में हमने स्टार्ट किया था ना वर्क करना एग्जैक्ट, तो हमें पहले दिन कोई रिजल्ट नहीं आया, दूसरे दिन कुछ नहीं आया, लीड तो कोई आया नहीं, 1% नहीं हमारे पास, 1 हफ्ता हो गया कोई नहीं आया। क्योंकि हमने तरीके से नहीं किया था। फिर उसके बाद हमें समझ में आया कि किस तरीके से करना। वो अभी मैं आपको फॉर्मेट भी भेज दूंगा, पर्सनली आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा, आप एक बार जाके जरूर देखना, मैंने बना रखा है। उसमें क्या करना है ना, आपको सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रमोशनल पोस्ट करनी है, साथ साथ में वैल्यूएबल पोस्ट करनी है, जैसे सर ने बता रखा है। ग्रुप में ऐड होना है, इन्फ्लुएंसर को हमें जाके एंगेज करना है, साथ साथ में हमें जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट जिनको सेंड कर रहे हैं वो हमारे नीश के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो सारे हमें ध्यान में रखने हैं। और आज के डेट में बताऊं, मेरे को फेसबुक से ना लीड जनरेशन में कोई कमी नहीं आती। अगर आप जितना बोल दोगे ना एक दिन का लीड जनरेशन करने का, उतना मैं करके दिखा सकता हूँ। इतनी कैपेसिटी आ चुकी है, जितना आप बोल दो। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, और इतने बड़े अच्छे लेवल पे हूँ। तो मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा जो मैंने बना रखी है। ठीक है, उसमें अच्छे से मैंने क्लियर कर रहा है कि हाँ, कि आप किस तरह से फेसबुक प्रमोशनल पोस्ट करो, किस तरह से वैल्यूएबल पोस्ट करो, किस तरह से वर्क करो। ओके, वही मैं कह रहा था कि एग्जैक्टली एक्चुअली पोस्ट करना क्या है, नहीं करना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मैं कंटेंट रेडी करने के लिए बैठता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ एक्टिंग में क्या करूं। बिल्कुल तो इस बिल्कुल तरीके सेम का मेरे साथ भी यही सीन confusion था। बिल्कुल और ये सेम बहुत अच्छा सिचुएशन हुआ। ना, ये जो सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, राजीव जी के साथ से, शिवानी मैम और जितेश सर के साथ थी। पर हमने वो चीजें तैयार कर ली है जिसमें कि आपको भी ज्यादा दिक्कत लेनी नहीं पड़ेगी। तो मैं वीडियो सेंड करूंगा ना, आप पूरी देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ लीड कैसे लाऊं, और लीड जनरेशन करने में ना 1% दिक्कत नहीं आएगी। और ये नहीं कहो कि हाँ मेरे को लीड की दिक्कत आ रही है, ऐसा हो जाएगा। ये तो मेरा रिप्लाई था। शिवानी मैम, आप क्या बताओगे इसके ऊपर? Okay, am I audible now clearly?
मेरी वॉइस आ रही है ना आप सबको? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले ना जितने भी न्यूबी हैं, ठीक है, उनको एक मिस्टेक नहीं करनी है कि ऐसा नहीं करना है कि आते के साथ ही आप प्रमोशन पोस्ट डाल रहे हो। ठीक है, आपको प्रोफाइल बिल्ड करना है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि आपको वैल्यूएबल पोस्ट नहीं समझ में आ रही, क्या वैल्यूएबल पोस्ट होती है ना? तो एग्जांपल ले लो, वैल्यूएबल वो चीज जिससे हम सामने वाली अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आप गूगल पे सर्च करो, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जो भी टॉप अर्नर्स है, इवन हमारी प्रोफाइल में थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे ना, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, वहां पे आपको पोस्ट मिल जाएगी फॉर आइडिया की क्या होती है वैल्यू पोस्ट। तो बहुत सारी चीज, आप अभी मेन फोकस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना है और थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाना है। जैसे कोरोना आ रहा है तो कोरोना से रिलेटेड बना सकते हो कि हाँ कोरोना आ रहा है, इस टाइम पे आपका एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स क्यों होना चाहिए, वाई ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के फायदे, मतलब कुछ ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट जरूर डालनी है। सिर्फ प्रमोशन करोगे तो मुझे नहीं लगता अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब ट्रस्ट भी लीड का तभी बनता है जब आपका वो प्रोफाइल सारी चीजें चेक कर लेता है। बाकी लीड जनरेशन के लिए तो राकेश जी बता रहे हैं, ठीक है। स्टिल मैं उसमें एक चीज यही ऐड करूंगी, अपना प्रोफाइल आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल है एकदम मैनेज कर लो। ठीक है, मैनेज करने का मतलब है डेली पोस्ट डालने का है। ग्रुप में आप में से जो भी पर्सन नहीं है वो एंगेज हो, सब एंगेज करेंगे, और आप नहीं करोगे तो कोई एंगेजमेंट नहीं आएगा। और वो ग्रुप इसीलिए है ताकि आपको ऑन द स्पॉट ज्यादा एंगेजमेंट मिले और आपकी जो पोस्ट है वो वायरल जाए, तो जल्दी उस आपकी ज्यादा लीड कन्वर्ट हो, राइट। अब राजीव बता देंगे, अभी ट्रेनिंग ज्यादा लंबी ना हो जाए ना, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इनका मेनली क्वेश्चन ये था कि इन्होंने अभी अकाउंट कितने दिन पहले बनाया ब्रदर आपने? सर एफबी अकाउंट मैंने 3rd of January को शायद बनाया था, और राकेश सर मेरे फर्स्ट फ्रेंड लिस्ट में थे। और इंस्टाग्राम तो मैंने आज क्रिएट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना देखो, आपको ना एक माइंडसेट से ये कि ना अभी हमने अकाउंट बनाया, और देखो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है ना, वो क्या करता है कि आप एटलीस्ट उसे थोड़ा टाइम दो। लीड जनरेशन में भी, हर चीज में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो अभी आपके उस अकाउंट पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि सामने वाला अट्रैक्ट भी हो गया। ठीक है, अगर आप ग्रुप प्रमोशन भी करोगे तो फेसबुक आपको उसके लिए अलाउ ही नहीं करेगा उस लेवल पे कि मैं आपकी पोस्ट को वायरल करूं। तो थोड़ा सा टाइम दो, एटलीस्ट 1 वीक to 10 days, और उस पर कंटिन्यू आप कंटेंट डालो। तब तक आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डेली बेसिस पे 2-3 ग्रुप, ठीक है। उस पर डेली बेसिस पे कंटेंट डालो, और वो कंटेंट VIRP के उससे रिलेटेड आना चाहिए। जैसे अयाज सर ने बताया है, वैल्यू, वी से वैल्यू, आई से इंस्पिरेशनल, आर से रिजल्ट शो कर सकते हो आप। रिजल्ट बेसिकली आपको स्टोरीज में शो करने हैं, फेसबुक पे भी स्टोरीज का ऑप्शन आता है, और पी से पर्सनल भी चीजें आप शो कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन तक ये कंटिन्यूसली ये करना है आपको। लीड जनरेशन पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा आपको, डेली बेसिस पे 1 2 3 आएगा, उसके लिए आप डायरेक्ट अप्रोच कर लो। ठीक है, लेकिन अभी बेसिकली लीड जनरेशन पर उस लेवल पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपका अभी अकाउंट भी है, वो ब्लॉक होने के चांस ज्यादा रहेंगे अगर आप उस पर ध्यान दोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लगेगा, क्योंकि देखो आपने अभी स्टार्ट किया होगा, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ आपको, ऑलमोस्ट वीक हुआ होगा। हाँ, वीक भी नहीं हुआ, 2-3 दिन ही हुआ है अभी तो। हाँ, तो अभी ना थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखो हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा टाइम दो, 8 10 15 दिन डेली कंटेंट डालो बना के, उसे थोड़ा ग्रो होने दो। फिर उसके बाद हम लीड जनरेशन पे भी बातें करेंगे, राइट। अभी लीड जनरेशन पे ट्रेनिंग्स होंगी, डायरेक्टली आप एक स्टेप को स्किप करके उस पर कूदोगे ना, तो फिर वही हो जाता है कि एक सीढ़ी से पांव फिसला तो नीचे पे ही आ जाओगे आप। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। गाइस ये जो ट्रेनिंग है अपना कुछ सेकंडों में शायद ओवर हो जाएगी, तो फिर उसका रीजॉइन जरूर कर लेना भाई। और जितने भी पर्सन हैं, जितने भी, सब मेरे को उस ट्रेनिंग में भाई चाहिए, ना क्या भाई एक मिस कर जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ना, अगर जो भाई डाउट आपके रह रहे हैं और दूसरे ने पूछ लिया तो उसके जरिए आपके भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है ना?
ठीक है तुम्हारा मुझे आऊंगा बेटा है ना मोहम्मद सिराज मेरा भी बेटा है फोटो कहाँ का बढ़िया ठीक है। अब किसके और डाउट हैं, जिनके भी और डाउट हैं तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना मतलब कि मैसेज डाल सकते हैं, उसका हम क्वेश्चन पिक कर लेंगे। जल्दी करो। दिनेश कुमार ठाकुर, हाँ दिनेश कुमार ठाकुर जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बताइए। जैसे कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ तो मेरा लीड तो 2-3 को आ रहा है, जैसे 2-3 को 4 को ऐसे ही आ रहा है। बट मैंने उस जैसे कि मांगते हैं ना उसका नाम, ईमेल उमेल शुरू में। हेलो, हाँ हाँ मांगते हैं, बताइए। हाँ तो वो तक तो उतना तक हो जा रहा है, बट जैसे मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसके प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, उसके बाद साइलेंट हो जाता है पूरा। फॉलो अप भी करता हूँ मैं, अगर कुछ फायदा उधर नहीं होता है। ठीक ठीक, कोई इशू नहीं है, बताते हैं। तो देखो बेसिकली होता क्या है, क्या नाम है आपका, दिनेश ना? यस। दिनेश देखो एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहो कि आज जो लीड आई है मैं उसको कन्वर्ट ही करूंगा। आप डेली बेसिस पे एक चीज ध्यान रखो कि आपको रिजल्ट आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, आपको डेली ना पहले तो कन्वो लीड जनरेशन पे ध्यान देना है। जितनी आपके पास लीड्स होंगी ना उतना कन्वर्जन का चांस बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज, लीड्स क्या है, आपने प्रेजेंटेशन भेजी, आपको रिप्लाई नहीं कर रही, वो आपके साथ ही नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, शिवानी मैम के साथ भी होता है, हर पर्सन के साथ होता है। लेकिन जब हमारे पास लीड्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम उससे सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब बात क्या होती है, लीड्स आपको जवाब नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, पता चल गया है इन्वेस्टमेंट लगेगी, उससे 10 तरह के हिंट आ गए हैं, वो अपने मन में बातें बना के बैठे। आपको कॉल करनी है उसको, ठीक है, मैसेज करना है कि आपने वीडियो वॉच किया, अगर वो रिप्लाई करता है तो ठीक है, नहीं तो उसे कॉल कर लेना। कुछ लोग उठाएंगे कुछ लोग नहीं उठाएंगे, लेकिन जो लोग उठा लेंगे उनसे कन्वर्सेशन होगी आपकी और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन का मतलब है, अगर कन्वर्सेशन हो रही है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला सिस्टम आ गया। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी कि आप उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, कि वीडियो देखा, अब उसके जितने भी ऑब्जेक्शन है वो हैंडल करो, तो कहीं ना कहीं पे आपकी बात जाके निकलेगी, ठीक है। तो आपको ये करना है बेसिकली, लीड जनरेशन नहीं छोड़ना है और खुद से कॉल करना है। ओके, बिल्कुल। और ध्यान हाँ देने वाली बात ये भी है कि दिनेश जी, जैसे कि आपने खुद बताया कि 2 से 3 लीड आ रही है। अब लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर क्या काम करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता लॉ ऑफ एवरेज। तो देखो लॉ ऑफ एवरेज कब काम करता है, जब आपको मान लो कि 30-40 लीड आती है तो उसमें से लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा कि हाँ 1 से 2 तो आप स्टार्ट कर ही लेंगे, ठीक है। और प्रॉपर एक वे होता है। आप भी खुद सोचो ब्रदर, जब आपने स्टार्ट किया, क्या आपने पहले दिन स्टार्ट कर लिया था? ऐसा नहीं है ना। मैम ने आपको प्रॉपर दिखाया होगा प्रेजेंटेशन, आपने उनका स्टेटस देखा होगा, वो प्रॉपर तरह से आपको बताती होंगे, दिखाते होंगे, तो फिर आपने कहा कि नहीं ये कुछ नई चीज है, एक बार मेरे को जानना है। फिर आपने कॉल किया होगा खुद से या फिर मैसेज मारा होगा, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या करना है कैसे करना है बताओ। तो फिर इसके बाद आपने स्टार्ट किया। सेम वे में आपके साथ भी ऐसे पर्सन आएंगे और स्टार्ट करेंगे। बस आपको क्या करना है ना, कंसिस्टेंट रहना है, लगातार वे में काम करना है, और इजी टू वे में आपकी अर्निंग होगी ही होगी, कंफर्म है ये। राइट। फैजल जी ने भी थोड़ा सा अपना हाथ खड़ा कंसिस्टेंट किया था। होना। फैजल, आपका कोई क्वेश्चन बताइए। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मतलब सब दबा के सेल हाँ मारते हैं एक ना। क्वेश्चन है ना, रुको क्वेश्चन आया है। लीड्स आ रही हैं बट कोई बाय नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल हाई कॉस्ट का बहाना मारते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं मारते, ये हाई कॉस्ट बहाना वाला ना, या तो अपने जो नोन है यानी कि फ्रेंड सर्कल रिलेटिव, ये लोग मारते हैं मोस्ट ऑफ वाला बहाना। मैंने अननोन को ना बहुत ही कम लोगों को सुना है कि वो बोल रहे हैं सर एक्सपेंसिव ज्यादा है, ठीक है। तो ये अपने वाले लोग होते हैं। अब दूसरी बात आती है, हमें उनका फॉलोअप किस तरीके से करना है, कि जो बोल रहे हैं एक्सपेंसिव का बहाना मार रहे हैं, हमारे पास 3 कोर्स है,
नेवर ट्राई टू सेल कि आप आते ही उसे प्रो बेचने की कोशिश करो, जब आपको पता ही है सामने वाला 2,000 रुपए में मर रहा है, उसको 8,000 रुपए ले जा ही क्यों रहे हो आप? वो पहले ही भिखमंगा दिख रहा है, वो 2,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता, वो बोल रहा है 500-700 ही कर पाऊंगा। फोन चला रहा है वो 15-20 हजार रुपए का, तो उसको ना रिलेट करवाओ कि यार तू अपने बर्थडे पार्टीज पे इतना खर्च करता है, तेरे पास फोन तो 15,000 रुपए का है, तू कमाना चाहता है 1,00,000 रुपए, तो लगाना 2,000 रुपए भी नहीं चाहता, ठीक है? और तेरे को ये सारी स्किल्स, उसे एजुकेट करो अपने कोर्स के बारे में, बोल ये बिजनेस है, भंडारा नहीं है, भीख नहीं है ये, ठीक है? फ्री में कुछ नहीं मिलता, भंडारा थोड़ी है कि आओ जो मर्जी खा के चले जाओ। उसे एजुकेट करो कि इस कोर्स में तेरे को स्किल्स क्या मिल रही है, ये सोच। अगर तू ये स्किल्स को बाहर से सीखेगी, अभी जाके पता करके आ कि ये स्किल्स तू कितने पैसे में सीख सकती है। यहाँ पे तेरे को एजुकेशन पर्पस के लिए लीड शार्क सिखा रहा है, इसलिए वो कम रेट में सिखा रहा है, ठीक है? वैल्यू बढ़ाओ, उसके सामने उस 2,000 रुपए की वैल्यू को 20-25 हजार रुपए कर दो, ठीक है? तब उसके माइंड पे स्ट्राइक करेगा। बाकी मैम बताएंगे आपको, सर राकेश सर बताएंगे। सो मैम प्लीज कैन यू गाइड? श्योर श्योर। एक्चुअली जैसे कि उन्होंने बोला कि वो ये सब भी ट्राई कर चुके हैं, राइट? खुशबू शाह नाम है उनका, आई थिंक, राइट? तो मेरी वॉइस आ रही है? मतलब राजीव की मतलब वीडियो रुक चुके, दैट्स व्हाई। हाँ हाँ हाँ, नहीं वॉइस प्रॉपर आ है। रही है ना क्लियरली? करेक्ट। हाँ, एक्चुअली क्या है, अगर आप न्यू भी हो खुशबू, है ना, तो देखो लीड्स क्या होती है, वो कई बार हमारी अर्निंग से भी अट्रैक्ट होती है, ठीक है? और जब हम न्यू होते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ना अथॉरिटी बिल्ड करो। अथॉरिटी कैसे बिल्ड करोगे? आप अपनी वीडियोस बनाओ, ठीक है? आप अपने कंटेंट अच्छे से बनाओ, ठीक है? उन लीड्स पे ध्यान ही मत दो जो आपको ये सारे बहाने दे रहे हैं, क्योंकि जितना आप ध्यान दोगे ना, आप नई लीड पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है? और एक बार कहते हैं ना, एक वर्ड होता है कि एक बार आपका मूड खराब है तो ना अच्छी लीड पे भी ना मतलब गुस्सा हो जाओगे और गलत तरीके से बिहेव करोगे, तो जहां से रिजल्ट आने वाला भी होगा ना, वो भी नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बुक दिया। इवन एक पर्सन इस ग्रुप में भी है, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे बोला था मैं नॉट इंटरेस्टेड, और उसने भी ज्वाइन कर लिया। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो आप क्या करो, अपने कंटेंट पे अच्छे से ध्यान दो और ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेशन करो यार, रिजल्ट नहीं आएगा। आप 100 लीड जनरेट करो, ठीक है? उसके बाद मुझे बताना रिजल्ट नहीं आया, और डेली फॉलोअप करो। फॉलोअप में इंप्रूवमेंट चाहिए, सेम फॉलोअप मत भेजो डेली, पक जाएंगे लोग। इंप्रूवमेंट चाहिए, राइट? इससे जरूर रिजल्ट आएगा। राइट, बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात ना, वैल्यू अगर दिखा दोगे ना अगर अपने चीज की, तो सामने वाला पर्सन परचेज करेगा ही करेगा। अब एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, राजीव जी ने ना आज तक लाइट सेल ना मारी नहीं, कभी लाइट सेल की ही नहीं है, स्टैंडर्ड और प्रो, तो वो कैसे कर लेते हैं? वो तो हाई मतलब मार्जिन का करते हैं ना, तो वो कैसे कर लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो सामने वाला पर्सन है वो मतलब कहता है ज्यादा कॉस्टली है या फिर ये वो है, बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली उसको देखो वैल्यू दिखाओ और उसको ये बताओ कि तुम इससे क्या कर सकते हो अचीव, दैट्स ऑल। और फॉलोअप करना जो वे है ना, वो अच्छी तरह से करो। फॉलोअप में ना हमेशा ना सामने वाले पर्सन से ना क्वेश्चन पुट करो। ये मत बोलो कि भाई कर लो कर लो कर लो, नहीं करेगा भाई, उससे क्वेश्चन पुट करो। जब मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी टीम इतनी अर्निंग कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब ऐसे वे में क्वेश्चन पुट कर सकते हो, सिंपली। बनाओ, रिलेशन बनाओ उससे, सिंपल, और वैल्यूज दिखाओ। अथॉरिटी बिल्डिंग रखनी पड़ेगी आप। करेक्ट। और लास्ट में एक चीज इसमें मैं और ऐड कर दूं, ठीक है? जब मेरा फर्स्ट अर्निंग था उससे रिलेटेड, वो ये थी कि हाँ, मेरी जो फर्स्ट जो सेल थी ना, वो प्रो की ही सेल थी, ठीक है? और उस दिन ऐसा था, वो पर्सन ने मेरे को ये बोला कि मैम आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड विद योर पर्सनैलिटी। उसने मेरे से नहीं पूछा मैंने कितना कमाया, क्या है, महंगा है, सस्ता है। पहले मैंने उसे लाइट के लिए सेट कर लिया फिर मुझे पता लगा प्रो बेस्ट है, तो मेरे को प्रो मारना है, फिर मैंने प्रो के लिए बात की। और फर्स्ट सेल में ऐसा मेरे साथ मतलब कुछ मिस्टेक हुआ कि उसने मेरे को पैसे भेज दिए और मैंने 24 आवर तक मैं उसकी लगा नहीं पाई, मैंने उसकी आईडी नहीं लगा पाई किसी भी रीजन से, ठीक है? कुछ इशू था। तो वो एक ट्रस्ट था कि उसने मेरे को बोला कि मैम इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू, आप मेरी कल लगा देना। तो वो ट्रस्ट होगा ना, तो आपकी लीड आपको पैसे भी देगी, ठीक है? आपके साथ एनरोल भी करेगी, दैट्स इट। ट्रू, ट्रस्ट बिल्डिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नेवर ट्राई टू सेल कोल्ड। मैंने ना एक चीज सीखी है कि हम पता है क्या करते हैं, जब भी लीड आई तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राई टू सेल, ठीक है?
राइट आपको पता चल जाएगा बात करके कि उसे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेवर ट्राई टू सेल कोल्ड। आपकी लीड आई है, उससे थोड़ा रिलेशन बिल्डिंग करो, बातचीत करो, देखो उसके क्या जेन्युइन क्वेश्चन आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्या बताओ इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहा हो फिर भी आप उसे सेल करने में लगे हुए हो, ठीक है, तो उसे इंटरेस्टेड बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कविता जी का। अपना पूछ रहे हैं लीड जब आती है तो क्या बात करूं, मैं उससे क्या पूछूं मतलब कैसे कन्वर्सेशन करूं। देखो अभी आपका स्टार्टिंग स्टेज है तो उसका फॉर्मेट जो है ना वो हम प्रॉपर तरह से आपको ग्रुप में भेज देंगे, तो ये चेकआउट कर लेना कि किस तरह से बात करना है। हाँ वो कॉपी पेस्ट मत करने लग जाना, अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना, जो सवाल बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना रिप्लाई दो, ठीक है। ठीक है, बाकी देखो मैं अभी आपको ग्रुप में ना स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ कैसे होंगी, ठीक है। सो आप चैट बॉक्स पे ध्यान देना सभी लोग, चैट बॉक्स में आपको एक एक चीज करके आएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरीके से एक मैसेज भेजना है अपने लीड्स को। कोई भी लीड आती है तो इस तरीके का एक वेलकम मैसेज जाएगा उसके पास, ठीक है। हेलो, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, माय नेम इज राजीव। तो आप इसे एडिट कर लेना। अब वो क्या करेगा, पर्सन अपनी डिटेल्स भेजेगा, फिर उस पर्सन से हमें क्या पूछना है, सिंपली उसको एक ये वाला मैसेज डालना है। हर किसी का तरीका अलग है लेकिन मैं अपना एक बता रहा हूँ आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर उसको सिंपल क्या करना है, जब वो डिटेल दे दे तो उसको ये वाला मैसेज भेजना है, ये जो आपको दूसरा मैसेज मिला, दिस इज अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग थ्रू विच यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन। अब वो क्या करेगा, या तो नो बोलेगा या यस बोलेगा। अगर वो बोलता है यस आई नो समथिंग, तो उससे पूछो कि ठीक है आप मुझे बताओ क्या आप जानते हो, ठीक है। तो उससे पूछो कि आप क्या जानते हो एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर नहीं बोलता है तो उसको नो बोलता है तो उसको इतना सा रिप्लाई करो कि डोंट इशू, आई विल गाइड यू प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद उसको सीधा क्या करना है, उसके बाद उसको नहीं जानता है तो इतना कहने के बाद उसको ये मैसेज सेंड करना है, सिंपल। अब आया आपको एक और मैसेज तीसरा, ठीक है, आई एम सेंडिंग यू अ वीडियो प्रेजेंटेशन। उसके बाद वो क्या बोलेगा, ओके सेंड मी, ठीक है, या ओके लिखेगा या ओके सेंड मी लिखेगा। इतना लिखने के बाद उसको आपको क्या करना है, हर किसी का ध्यान रखना कि सामने वाला पर्सन आपका नंबर सेव कर ले, ठीक है। करेक्ट विदाउट सेव किए किसी को भी वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं भेजनी है। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पता नहीं है कि उसने आपका नंबर सेव किया है या नहीं किया है, तो आपको हर एक पर्सन का ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट बनाओगे तो उससे जब आप वीडियो भेजोगे उससे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसने आपका नंबर सेव किया है या नहीं किया, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में मैसेज उन्हीं को जाते हैं जिन्होंने नंबर सेव किया होता है। फिर उसके बाद आपको एक मैसेज और भेजना है, और वो ये मैसेज है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट। और वो ये है कि यू विल गेट द डिटेल्स इन 10 मिनट, स्टे कनेक्टेड एंड मेक श्योर दैट कि आपने मेरा नंबर सेव कर लिया हो। फिर उसके बाद उसे वीडियो प्रेजेंटेशन भेजना, ठीक है। ये प्रोसेस से होके गुजरना। क्लियर हो गया? वैसे ज्यादातर जितने भी लीड्स आती है ना उठ के, वो मोस्टली आपके नंबर सेव करके ही आएंगी, क्योंकि आप अगर फेसबुक पे नंबर देते अगर हो, लिंक्डइन फेसबुक से पे आती देते हो, है, व्हाट्सएप फेसबुक से आती हैं, इंस्टा पे आती है, लिंक्डइन पे आती हैं तो मोस्टली सेव करके आएंगी। व्हाट्सएप पे आती हैं, टेलीग्राम पे तो शायद वो सेव ना करें, डायरेक्ट मैसेज कर लें, ठीक है। तो मेक श्योर इट कि आपको लीड कहाँ से आ रही। और किसी और का कोई क्वेश्चन करते हैं जरा। ये सर में सब मेरी अर्निंग्स पूछते हैं, मैं उन्हें अपनी अर्निंग्स नहीं बता पाती। इंटरेस्टिंग। इसका रिप्लाई तो मैम करेंगी। बढ़िया है। खुशबू जी, सबसे पहले तो अगर चलो आप बोल नहीं सकते, आपसे मैं एक अंदाजा दे रही हूँ, है ना। आपको कितना टाइम हो गया है, 10 डेज 15 डेज, और कितनी आपके पास लीड्स है? वॉइस नहीं आ रही मैम। अच्छा, अब आ रही है वॉइस मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ आपसे खुशबू जी, आपको अभी कितना टाइम हो गया, 10 डेज 15 डेज, और कितनी लीड्स आपके पास आ चुकी है टोटल? लाइक आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। दिवाली से ज्वाइन हो, दिवाली से काम करा है अभी तक? नहीं, इन्होंने ऑलमोस्ट काम नहीं किया था। है ना। काम इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया ढंग से। 2-4 दिन पहले। तो देखो, सबसे पहले तो आप, हाँ इसी मंथ स्टार्ट किया,
हाँ तो अभी ये मंथ का तो 5वां दिन है आज। 5th डे है ना आज तो। फिर तो आपको ना सिंपल बोलना है, देखो कि यहाँ पर ना डियर जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं, है ना, वो सब क्या है, लर्निंग प्रोसेस से होके अर्न कर रहे हैं, लर्निंग फेज से होके कंप्लीट किया देन जाके अर्न करे। तो मुझे भी अभी 2 दिन 3 दिन आप ऐसे बोल सकते हो, आपको भी 5 days ही हुए, उसमें भी पता नहीं आपने वर्क करा है नहीं करा है, जो भी हिसाब किताब है ना। आप बोलो कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही एनरोल करा है, स्टार्ट करा है, मैं लर्निंग करी और डेफिनेटली मैं ग्रो भी करूंगी। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, सामने वाले से ये पूछो ना कि आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम है जो बिना सीखे हो सकता है। लर्न करूंगी और बहुत जल्दी इसी मंथ मेरा क्या है 10 to 15K हो जाएगा डेफिनेटली। अब आप बताओ आप क्या चाहते हो, क्या आप डायरेक्ट अर्निंग करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, पहले लर्निंग तो करनी ही होगी, सिंपल। और शुरू की जब डेज में जब मेरे से लोग पूछते थे कि सर आप तो बताओ अपनी अर्निंग, तभी तो मैं स्टार्ट करूंगा, तो सिंपली मैं उससे पता है क्या कहता था, दोस्त मेरी अर्निंग कितनी भी होती है, मेरी अर्निंग से क्या आपकी अर्निंग हो जाएगी? नहीं, आपको अपनी अर्निंग करनी है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप पहले मुझे ये बताओ, क्या आप स्टार्ट सच में करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या अगर नहीं हो तो पहले बता दो, क्योंकि मैं उन्हीं पर्सन के साथ काम करता हूँ जो सीरियस माइंडसेट से है। तो सिंपली वो पता है क्या कहते थे, कहते थे सर मैं सोच के बताऊंगा, सर ऐसे बताऊंगा, क्योंकि सच बता रहा हूँ लिटरली, जो भी ऐसा पूछता है ना तो वो ये अपने माइंड में सोचता है कि ये तो बंदा मेरे से क्या सिखाएगा, ये इसकी अर्निंग जान करके मैं निकल लूंगा, ये सोचता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। क्योंकि जो डायरेक्ट मांग रहा है ना आपका, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो सिंपली पूछ लो कि भाई सच में सीरियसली इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो कहेगा हाँ भाई मैं हूँ। तो फिर उसे जवाब दो, जैसे मैम ने बताया कि मैं भी इनिशियली स्टेज पे सीख रही हूँ, फिर धीरे धीरे करके अर्निंग करूंगी, पर मैं जिस पर्सन के साथ में सीख रही हूँ ना, वो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से ना इतनी अर्निंग कर चुका है। बता दो जिस पर्सन के साथ सीख रहे हो इतनी ऑलरेडी अर्निंग कर चुका है, और वो पर्सन मेरे को डायरेक्टली सिखा रहा है। क्योंकि आप मुझे बताओ 10,000 वाला पर्सन मुझे बता सकता है कि मैं 1 लाख कैसे कमाऊं, या फिर 1 लाख जो अर्न कर रहा है वो मेरे को पर्सन बता सकता है कि मैं 1 लाख की अर्निंग पे कैसे पहुंच पाऊं। तो सीधे बोलेगा कि 1 लाख वाला, तो वो बताना कि मैं भी बिल्कुल ना उसी पर्सन के टच में हूँ, डायरेक्टली वो मेरे को सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हो ना, तो ठीक है, उनकी तरह और मेरी तरह, तो आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ स्टार्ट करना, दोनों साथ में हम ग्रो करेंगे और अपने साथ में लर्निंग करेंगे। बस जैसे इतना बोलो, बढ़िया तरह से मोटिवेट करके वो बंदा कहेगा ठीक है। मैं तो यही करता था। मेक श्योर ऑफ दैट कि ना देखो नया पर्सन है ना, उसको क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज दो, ठीक है। अगर आप उसे वैल्यू प्रोवाइड कराओगे, तो कई लोग क्या करते हैं जो कोर्स सेल करते हैं स्पेशली, वो क्या पैसा सेल कर रहे हैं? नहीं, वो कोर्स सेल कर रहे हैं, नॉलेज। अगर आप उसे वैल्यूज प्रोवाइड कर दोगे कि इस कोर्स में आपको क्या क्या वैल्यूज मिलती है, ये सेकंड थिंग इज ना कि हम ना खुद ही अनकॉन्फिडेंस दिखते हैं सामने वाले के सामने, अगर उसने पहुंच लिया तो तेरी अर्निंग हुई है, हम वहीं पे जाके फ्लैट हो जाते हैं, नहीं मेरी अर्निंग नहीं हुई। अरे आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंसली इतना तो बोलना है कि देख बहन, देख भाई, आई जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, मैंने अभी 2 दिन पहले स्टार्ट किया है एंड आई एम इन अ लर्निंग पीरियड, लेकिन मैं इस वीक या इस 10 दिन के अंदर इतनी अर्निंग करने वाली हूँ। विद कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है उसको, तो वो बंदा सोचेगा हाँ यार ये लड़की अगर कर लेगी, ये लड़का अगर कर लेगा। उसको आप बोल सकते हो देख मैं इतने दिन में करने वाली हूँ और तू भी कर सकता है, तू मेरे साथ स्टार्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करूँ। विद कॉन्फिडेंस। मरा हुआ अगर चेहरा लेके मारी हुई आवाज में बोलोगे ना, तो वो लोग मर जाएंगे। आज भी मेरे पास कई पर्सन आते हैं जो कहते हैं ना कि सर मेरे को कब से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सिंपली उन्हें बोलता हूँ भाई देखो, तुम्हें सीखने में टाइम लगेगा ना, फिर उस सीखने के बाद तुम अर्निंग कर पाओगे। क्योंकि ये जुआ सट्टा नहीं है कि तुम ये सोचो आज स्टार्ट किया और आज से अर्निंग होना चालू होगी, नहीं भाई, तुम्हें सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। 3 चीजें करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज कर लोगे तो ही ग्रो कर पाओगे, उसके बगैर ग्रो नहीं कर पाओगे। सबको बोल के स्टार्ट कराता हूँ कि सबके सामने ये क्लियर रखता हूँ बात, तो फिर वो कहते हैं हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, तब अर्निंग कर सकता है तू, तब आजा स्टार्ट कर। ये मैं साफ बोलता हूँ अपने लीड से। आप भी बोलो। सो क्लियर हो गया खुशबू किस तरीके से बातें करनी है? कविता जी को तो अच्छे से क्लियर हुआ लग रहा है, उन्होंने बहुत सारे वो भेज दिया है क्लियर के। ग्रेट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार क्वेश्चन पूछो, बहुत क्वेश्चन होंगे तुम्हारे यार, ग्रोथ से रिलेटेड, इंस्टा से रिलेटेड, फॉलो अप से रिलेटेड। नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, मैं इसलिए आया हूँ इस बार। मैं 2022 मैं नहीं चाहता
किसी भी पर्सन का 2022 ना ऐसा जाए कि उसने अर्निंग ही नहीं की, उसने कुछ सीखा ही नहीं नया। मैं पूछूंगा और जवाब दोगे तो ठीक है, नहीं भगा दूंगा फिल्टर कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए वैसे लोग। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ कौन क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट। कुछ भी पूछो पूछो, लेकिन नहीं पूछा तो मैं पूछूं फिर मैं टारगेट करके पूछूंगा। पूछ। ठीक है, कौन कौन दिख रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है ना कि इस ग्रुप में ना ठीक बहुत सब ना है। दनादन सेल मारते हैं, दनादन, ऐसा लग रहा है। तभी क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं रहा, हाँ, डाउट है ही नहीं किसी के। टीम यूनिवर्सिटी की सील से भरा रहता है। इवन वॉइस चलेगी आपकी आई राकेश? जस्ट रिमेम्बर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है मैम। हाँ राजेश, शायद शायद आप थे नहीं थे मुझे याद नहीं। सचिन भाई का ना ऐसा ट्रेनिंग होता था, स्पेशल ट्रेनिंग वो लेते थे, है ना, जिनका 10K हुआ था उनका ट्रेनिंग लेते थे। हाँ हाँ हाँ, तो याद है। सबको, है ना, सबको बोलते थे क्वेश्चन लिख के रखना। मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिख रखे होते थे ना कि भाई ये बताओ, ये बताओ, क्योंकि जो कर रहा है ना उसको हाँ पता है कि मेरे को ये क्वेश्चन आ, ठीक है, दैट्स द रीजन हमको रिजल्ट आते हैं। तो भाई क्वेश्चन पूछो, लीड जनरेशन से रिलेटेड पूछना है कि भाई लीड, कोई भी क्वेश्चन पूछो, फॉलोअप कैसे ले रहे हो आप। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे फॉलोअप में तो इंप्रूवमेंट नहीं है, बेसिकली लीड हमारे को लगता है कि सेम कॉपी करके भेज रहे हैं डेली, और वो आपको ब्लॉक कर देता है। कुछ लोगों ने पूछा तो यानी कि यही लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, बाकी लोग मुझे लग रहा करते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं, मेरा जो क्वेश्चन है वो है फैजल जी। हाँ जी फैजल जी, लीड कैसे जनरेट करते हो आप, कहाँ से करते हो? क्योंकि आपकी एक सेल भी आई है मेरे ख्याल से, है ना? चैट। सर अभी मुझे 2 दिन हो गए ज्वाइन करे हुए, अभी लर्निंग पे ध्यान दे रही हूँ एंड शिवानी मैम को मैं दिन में बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड, नाइस, थैंक यू हाँ फॉर अभी हो गया रिप्लाइंग। आपके लिए। चलो, मुझे नहीं लगता है पूछेंगे, हम ही अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो देखो, मैं ही आपको थोड़ा clear करते हुए चलता हूँ एक कंप्लीट प्रोसेस बेसिक लेके। जब एक नया इंसान इस प्लेटफॉर्म में आता है तो क्या क्या गलतियां कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जो मैंने किया है या हम सभी ने करी है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा रिजल्ट लेट मिल पाए, या रिजल्ट मिले भी तो हमने कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। प्रोसेस को स्किप करोगे तो आपको ना रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे तो हो सकता है एक दो मिल जाए, फिर उसके बाद आपको काफी टाइम तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस बिजनेस में एक चीज की कंसिस्टेंसी बना लेना, वो है लीड जनरेशन की, अगर आप सच में इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने वो गलती करी थी, मैंने कंसिस्टेंसी नहीं बनाई, कुछ टाइम तक मैं स्टक रहा, मुझे इनकम ही नहीं हुई। ठीक है, मुझे आज भी अननोन लोगों की इनकम कम आती है। ठीक है, अननोन को या तो मेरा वो नोन बन जाता है, मैं उससे रिलेशन ऐसा बिल्ड कर लेता हूँ, थोड़े टाइम बाद उसकी सेल आती है, तो नॉन लोगों की आती है क्योंकि मैं उनको बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो मेरी स्किल्स है। लेकिन आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, दैट इज योर पर्सनल ब्रांडिंग। आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ही जबरदस्त हो जाना चाहिए आने वाले टाइम पे। ठीक है। हाँ राकेश जी, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, मैं संभाल रहा हूँ। दूसरी चीज, लीड जनरेशन। लीड्स क्या होती है, कभी भी ना ये मत सोचना कि लीड्स आ रही है तो आपको डेली आएगी। डेली कभी भी आपको उस एवरेज पे नहीं आएगी, मतलब ये सोच रहे हो आपकी डेली 50 लीड जनरेट करनी है, हो सकता है आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर वो गेट डिमोटिवेट नहीं होना कि यार चौथे दिन मुझे 10 ही लीड आई। देखो लीड जनरेशन, सारी चीजें क्या है, वो एक प्रोसेस का खेल है, हम उसे जनरेट कर रहे हैं, वो सामने वाले से कितनी भी आ सकती है, 5 आ गई, 10 आ गई, बस क्या है, जनरेट डेली करनी है, कंसिस्टेंसी बनानी है, चाहे एक ही लीड आए डेली, लेकिन आए तो पहले। ठीक है, उस चीज को प्रोसेस में फॉलो रखो कि मेरे को डेली लीड जनरेट करनी है। अगर आपको हफ्ते में भी 5 लीड भी आ रही है तो 7 पंजे 35 होती है, तो उन 35 लीड्स का क्या किया है आपने, किस तरीके से बात की है,
किस तरीके से उन्हें फॉलो अप लिया है, और किस तरीके से उनसे बात करके एक रिजल्ट की भी बात की है उन 35 लोगों में से, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपको शिवानी मैम बताएंगे। मैम थोड़ा आगे का प्रोसेस प्लीज गाइड कीजिए। श्योर। करेक्ट। तो राजीव ने एकदम बढ़िया बताया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप सभी को ना सबसे पहले अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे आप? डेली लेवल पे, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत अच्छे से चलता है ना? तो रील्स पे कैसे हैशटैग डालने हैं, किस तरीके से आपको रील्स डालनी है, आप बनाना शुरू करो आज ही से। ठीक है, एक्सक्यूज मत दो भाई कि डर लग रहा है या फिर थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ, ये सब सबके साथ होता है। बट अगर अच्छा अर्निंग करना है ना, तो डिजिटल वर्ल्ड में आपका फेस दिखेगा तभी ट्रस्ट होगा। ठीक है, तो अपना रील्स बनाओ, फेसबुक पे भी अपना वर्क करो। ठीक है, और जो जो प्रोसेस में आपको सिखा रखा है, मतलब कोर्स में आपको सिखा रखा है, वो फॉलो करो, उससे लीड जनरेशन होगा। और कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है सेल्स का? बहुत सारे जो न्यूबी होते हैं ना, उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैम मेरी अर्निंग कब से आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम 1 वीक हो गया, मैंने ट्रेनिंग देख ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मेरी अर्निंग कब आएगी। राइट, आप में से भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। तो भाई अर्निंग आने का सिंपल प्रोसेस है, आपको लीड जनरेट करना है। ठीक है, उन लीड के फॉलोअप करने हैं। फॉलोअप क्या होते हैं? सिंपल, जैसे जो भी मैसेजेस जिस भी मेंटोर के थ्रू आप शुरू किए हो, ठीक है, आपको मतलब जब तक आप ज्वाइन नहीं किए उससे पहले डेली लेवल पे 1-2 मैसेजेस आते थे आपको, है ना? तो वो होता है फॉलोअप, जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको भेजने हैं। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड अवेयर करना है, इनकम दिखानी है, ये दिखाना है कि आप अकेले नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें मैटर करती है। फॉलोअप्स करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी आपकी कॉल पे लेना है लोगों को। कॉल में भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, तो आप में से जितने भी लोग हैं, मोहित रावत सर की वीडियोस है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, वो देख लेना, एक नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, एंड देन कॉल पे लेने के बाद आपका सेल होगा। तो कभी भी ये मत बोलना कि अर्निंग कब से आएगी, प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक है, अर्निंग खुद ब खुद आएगी, सिंपल। डेफिनेटली बाकी राकेश जी बताएंगे। राकेश जी का नेट ही स्लो चल रहा है। नहीं अब चलो थोड़ा कोई ठीक नहीं, हो गया, वैसे तो ठीक हो ऑलमोस्ट गया। मैंने कर दिया शुरू। चलो बढ़िया है, फ्लक्चुएट होता रहता है राकेश का नेट। अरे ब्रॉडबैंड मेरे को चेंज करवाना है, ये वाईफाई ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है। और आगे की बात करते हैं, जो बेसिकली क्या है, यहां तक मैम ने क्लियर किया है ना। तो एक प्रोसेस को हमें फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, लीड से बातें करनी है, उसके रिप्लाई को देना है। अभी मैं ना एक सेशन ले रहा था परसों, और उसमें क्या हुआ कि मैंने देखा कि बहुत अच्छे से वो चीजों को गाइड कर रहे हैं, और वो सिस्टम मैं चाहता हूं कि हम अपनी टीम में भी क्रिएट करें। देखो, सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता था, मैम को भी लगता था, राकेश सर को भी लगता था। तो हम ना कुछ टाइम बाद एक मॉक कॉल करा करेंगे। मॉक कॉल में क्या होगा, मान लो आपकी लीड है, मान लो मैं आपकी लीड हूं और आप एफिलिएट हो, यानी कि आप लीड शार्क के पर्सन हो, और मैं आपकी लीड हूं, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे आंसर करोगे। तो उससे मुझे आइडिया लगेगा आप फॉलो अप लेते कैसे, हमको आइडिया लगेगा। जहां आप गलती करोगे हम बताएंगे कि आप कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था आप में, या आपने गलत क्वेश्चन पूछा, या आप लंबा ले जा रहे हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करने से क्या होगा, आपको बहुत सारा, आपको एक तो माइंड खुल जाएगा कि यार ऐसे करना होता है, ठीक है, इस चीज का यहाँ ध्यान रखना होता है। राइट, तो ये सारी चीजें हम करेंगे, ट्राई करेंगे। ये सेशन ज्यादा फनी होता जा रहा है, प्लीज मैं अपनी सकती सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे अरे अरे, फनी हो रहा है। चलो कोई फनी नहीं, थैंक यू। होता है तभी तो अच्छा लगता है, बोर नहीं हो जाओगे ज्यादा बोर हो जाओगे ना, सीरियस बातें सुन के। कुछ लोग तो हाँ चले गए जो बोर हो गए, उन्हें देखो हमारा फनी सेशन भी बोर लगता है, शायद। और जब भी वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे है ना, तो देखो यार बढ़िया। सीधी सी बात है, वही सक्सेसफुल होंगे, वही सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। और वो लोग, मुझे पर्सनली पता है, देखो ये जो लोग यहाँ पे है ना, हाँ उनको हो सकता है अभी दिक्कत आ रही हो, बिजनेस समझ में ना आ रहा हो, लेकिन वो मेहनत करते हैं, मुझे पर्सनली पता है। ठीक है, वो ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ करने की, वो लीड जनरेशन की ट्राई करते हैं, वो अपने आप को देखते हैं, यार मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, लेकिन वो ट्राई करते हैं, मुझे इतना पता है। और वो
उसकी वजह से उन्हें भगवान रिजल्ट जरूर देगा, क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई करने वाला इंसान कभी मरता नहीं, राइट। करेक्ट। हाँ, अब डेफिनेटली तो गाइस जितने भी पर्सन यहाँ पर है ना, वो सब के सब ना अपना टारगेट लिख दो कि आने वाले टाइम में वो कितनी अर्निंग करना चाहते हैं और कितने दिन में, ठीक है। उस हिसाब से हमारा जो सेशन है उस हिसाब से जाएगा। तो फटाफट टारगेट लिखो कि भाई कितना अर्निंग करना चाहते हो। राइट, टारगेट लिखो। और मैं बेसिकली बात कर रहा था, जैसे कि मैंने कुछ लोगों के आपका अकाउंट शेयर किए थे, होप सो आपने सभी लोगों को फॉलो कर लिया होगा, ऑब्जर्व कर रहे होगे आप उनको। और उनके ऑब्जर्व कर रहे हो ना अगर आप उन्हें, तो उनके सबसे पहले नीचे जाके कंटेंट को ऑब्जर्व करना, ऊपर के कंटेंट को ऑब्जर्व मत कर, ठीक है। नीचे जाके कंटेंट को ऑब्जर्व करो, नीचे के कंटेंट से आपको आइडिया लगेगा, अच्छा इस तरीके से एक बेस बनता है, फिर उसके उसके बाद एक ऐसे कंटेंट आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे कंटेंट आते हैं, इस तरीके से होता है। दिस ईयर 25 लाख। रवि जी, जबरदस्त। वेरी गुड रवि जी। टारगेट हमेशा ना एक बड़ा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अचीव वो तो हो ही जाएगा, लेकिन टारगेट बड़ा होगा ना, तो हम उसके लिए बड़े एफर्ट्स भी लगाएंगे, राइट। सो बहुत ही अच्छी बात है, आप 25 लाख इस साल करना चाहते हो, और डेफिनेटली लीड शार्क में पॉसिबल है। लीड शार्क में आराम से पॉसिबल है। लोग यहाँ पे 4-4 महीने में 8-8 लाख 10-10 लाख मार देते हैं, तो 25 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस एक चीज में फॉलो द प्रोसेस। लीड आर्क्स में पॉसिबल है, बट अगर आप जैसे मेंटोर्स हो तो वो पॉसिबिलिटीज 10% और इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखो बात क्या होता है, मेंटोर का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। मेंटोर क्या होता है, आपको गाइड करता है कि गलतियां कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने जो गलतियां करी हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि रवि इस तरीके से मत करो, क्योंकि इस तरीके से रिजल्ट्स नहीं आते, इस तरीके से मत करो, इस तरीके से चीजें ग्रो नहीं होती, इस तरीके से मत करो। तो वो जो टाइम है वो आपका बच गया, तो आप उसको सही प्रोसेस में कर पाओगे, और वहां से रिजल्ट आने के चांस जल्दी होते हैं। रिजल्ट आता है, आपको भी अच्छा होता है फील, आप आगे और अच्छे से काम करो। तो मेंटोर का ये है, बचपन से हमारी लाइफ में टीचर का यही रोल रहा है। घर में हमारे मम्मी पापा का रोल ये रहा है, स्कूल में टीचर्स का ये रोल रहा है, कॉलेज में टीचर्स का रोल रहा है, ठीक है। मेंटोर बिना हम भटक जाते हैं, सही कहा शिल्पी जी। हम इधर उधर सोचते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, फिर हम सोचते हैं हमारे लिए बिजनेस नहीं है। यार बिजनेस सबके लिए होता है, करो तो। ठीक है, टारगेट अच्छी बात है, आप सभी ने लिया है 20K। ब्रो इस साल का टारगेट आपका 20K है तरुण, आपको पता है ब्रो। 20K टारगेट है। मैं बेइज्जती करता हूँ, सॉरी टू से, लेकिन एक भिखारी इससे ज्यादा कमा लेगा एक साल के अंदर। दिस मंथ। हाँ, इस महीने के अंदर वो भिखारी 20,000 से ज्यादा कमा लेगा। आप खुद सोचो, एक भिखारी आराम से 100 लोगों से तो टकराता होगा, किसी से 5 रुपए की भीख मिल रही है, किसी से 2 रुपए की भीख मिल रही है, यानी कि वो डेली 700-800 रुपए कलेक्ट करता है, 700-800, ठीक है। अगर वो 1,000 रुपए 800 रुपए कलेक्ट कर रहा है, 500 भी कर रहा है, तो वो 15,000 रुपए से ज्यादा की इनकम कर रहा है, सिर्फ भीख मांग के, ठीक है। तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा करो यार। अच्छा 10 मंथ है, चलो 10 थोड़ा नहीं, मंथ है बहुत तो बड़ा करने की जरूरत ही नहीं तो। ठीक है। नहीं, अगर 20,000 से स्टार्टिंग कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा ईयरली था, सॉरी। और और किसने क्या कहा है, बस इतने ही लोग पैसे कमाना चाहते हैं क्या? 10 लाख, 25 लाख एंड 20K, और 10 लाख प्लस शिवानी मैम ने कहा है। मैं 2 मंथ में 50K करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने अपने लिए लैपटॉप ले सकूं, क्योंकि मेरे एरिया में साइबर कैफे का प्रॉब्लम है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज। देखो हमें पैसा कमाना है ना, तो सिर्फ पैसा सेविंग के लिए नहीं कमाना, अचीवमेंट्स करो अपनी लाइफ में, क्योंकि अचीवमेंट्स शो होती हैं। पैसा आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, कितना खर्च हो गया, लेकिन वो अचीवमेंट करोगे आप तो शो होगी। एक पर्सन को वो अचीवमेंट जिंदगी भर याद रहती है। अपनी फैमिली में अगर आपने एक अचीवमेंट की है, एक बाइक भी ले ली, तो वो बाइक ना याद रहती है मम्मी पापा को कि मेरे बच्चे ने बाइक ली थी, 5 साल पहले ली थी, 5 साल बाद भी याद रहती है। तो अचीवमेंट करना बहुत जरूरी होता है लाइफ, करेक्ट। ठीक है। मैंने ये फोन लिया था, मुझे आज भी खुशी होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा फोन है। इसे मैं जब भी अपनी शक्ल देखता हूँ मजा आता है, राइट। हाँ,
और चीजें डिस्कस करें या सभी को क्लियर है? क्योंकि किसी हमारे के पास कोई ऑलमोस्ट टाइम ओवर आइडियाज होने हो। वाला होगा। हाँ, अभी 3 मिनट बचे हैं। तो किसी के पास कोई आइडिया हो, कोई सुझाव हो, सजेशन हो, तो बेझिझक वो दे सकता है। हाँ, किसी को कोई भी चीज है कि सर ऐसा 6 भी होना मिनट में हम चाहिए। भी क्लोज करते हैं इस वीक के लिए कोई स्ट्रेटेजी। हाँ हाँ, ठीक है। नाउ माय दिस ईयर टारगेट इज 30 लाख बिकॉज आज न्यू विजन मिले हैं। वेरी गुड सर, ग्रेट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था गाइस, अगर आपकी कोई सजेशन है इस ग्रुप को लेके कि सर थोड़ा सा इस तरीके से भी और हेल्प मिल जाती, या कुछ ग्रुप में और भी नई चीजें आप डाल दीजिए, या मतलब यहाँ पे लैग कर रहा हूँ तो आप ये चीजें डाल दीजिए, सो वी विल वर्क ऑन इट डेफिनेटली। लेकिन मुझे सभी लोग 5 फिगर अर्नर में चाहिए इस बार। बाकी जितना टाइम मैं दे पा रहा हूँ एंड इस हिसाब से फोकस कर रहा हूँ, तो भी वेरी ऑनेस्ट इस ईयर मेरा टारगेट है एटलीस्ट 5 लाख। देन नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। बिल्कुल 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 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा 5 लाख। तो डोंट वरी इरफान जी, बहुत इजी हो जाएगा। वैसे पता है यहाँ पर जितने भी पर्सन है ना, मोस्टली ना सबके सब सिर्फ 3 से 4 घंटा ही देते हैं, मोस्टली सबके सब। एक्चुअली राजीव जी खुद 3 से 4 घंटा देती है, तो मैम भी अपना 3 से 4 घंटा ही देते हैं सब। बाकी टाइम में अपना मोबाइल चलाता रहता हूँ फालतू में। मैं उस चीजों में ध्यान नहीं देता। लीड जनरेशन किया, फॉलो अप किया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? बाकी फिर हम बस ट्रेनिंग एंड होने वाली है राकेश। हाँ हाँ, अपना ट्रेनिंग एंड होने वाली, 1 मिनट बचे हैं। अगर किसी को सजेशन देना हो या फिर फॉलो अप मतलब फीडबैक देना हो, किसी को फीडबैक देना हो तो दे सकता है, कमेंट में दे दो भाई फटाफट। बढ़िया सर, वो राकेश भाई कुछ वीडियो सेंड करने वाले हैं, आई थिंक वो हम सबको हेल्प कर सकता है। राकेश जी, क्या वीडियो सेंड करने वाले हो? अरे कुछ नहीं, जो अपना फेसबुक का लीड जनरेशन का है ना, जो मैंने पहले बना रखी थी स्लॉट वाइज वाली, वो वाली मैं सेंड करूंगा। हाँ, तो दो ना यार, दो, उनके काम आएगी। भेज दो, भेज दो, वो देख लेंगे तो उनके काम। सिंपल सी। बाकी ट्रेनिंग्स में तो अब हम नई स्ट्रेटजीज भी शेयर करेंगे। जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं दे दो। ठीक है, तो हम एक वीडियो बना लेते हैं स्टोरीज के लिए। करेक्ट। एक काम करो, सब अपने कैमरे ऑन कर लो फटाफट, जितने ज्यादा दिखेंगे उतने ज्यादा मजा आएगा ना।